फ्रेंड्स, यदि आप भी गवर्नमेंट जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी बड़ी खुशखबरी, एक नई भर्ती आ चुकी है जिसमें लास्ट डेट 11/5/2020 है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, पियोन, कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट निकली हुई हैं, जिनके लिए 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन के अनुसार अलग अलग पोस्ट के अनुसार योग्यता निश्चित की गई है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें। यदि आप चैनल स्टडी अलर्ट हरियाणा पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर ऑपरेटर, पियोन, कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, विभिन्न जो ये पद हैं इनके लिए अलग अलग योग्यता है वो निश्चित की गई है। ये जो भर्ती है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के तहत ये भर्ती होने जा रही है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिल्ली सरकार के द्वारा इस भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। इसके लिए जो पोस्ट हैं वो कंसल्टेंट से लेकर के 3 कंसल्टेंट पोस्ट हैं, अकाउंटेंट की एक पोस्ट है, प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक पोस्ट है, सेक्रेटरी असिस्टेंट की एक पोस्ट है, ऑफिसर मैसेज पियोन एक पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट इनकी 10-10 पोस्ट हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट इनकी 84 यानी 84 और 76 पोस्ट हैं। ये अच्छी खासी पोस्टें निकली हुई हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिल्ली सरकार के लिए। अब इसके लिए क्या योग्यता निश्चित की गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम वो लास्ट से चलते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है उसका नाम है ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट। इसके लिए 10 जो ग्रेजुएशन है वो पास होना ज़रूरी है। यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कुल 74 पोस्ट हैं। अगले जो पद है उसके लिए जो है वो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। इसके लिए भी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। इसमें कुल 86 पद हैं और इसके लिए 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सपोर्ट में, यानी आपको टेक्निकल वर्क किया हुआ हो कहीं भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एडेड सेक्टर में आपने काम किया हुआ है और आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए जो 20,000 रुपये पेमेंट है प्लस 3% एनुअल इंक्रीज है। अगली जो पद है वो है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट। इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और इसके लिए जो पेमेंट है वो अब जो है वो बढ़ चुकी है। पहले उसकी 19,572 रुपये थी, लेकिन इसको अपवार्ड रिवीजन के तहत जो पेमेंट निश्चित की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा वो पेमेंट मिलने वाली है। इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिल्डिंग कैपेसिटी या सुपरवाइजर में। अगली जो पोस्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। इसके लिए जो पेमेंट है वो 30,000 रुपये पेमेंट है प्लस 3% इंक्रीज है। इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 साल का एप्लीकेशन मेंटेनेंस में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन जो आपकी स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है वो पोस्ट है पियोन की। पियोन के लिए केवल आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। इसके लिए जो 10वीं पास हैं वो इसकी जो और एज लिमिट है वो 18 से लेकर के 27 साल तक है। यदि आपकी एज ये है और केवल आप 10वीं पास हैं तो आप इस पियोन के जो पद है इसको भर सकते हैं। इसकी जो पेमेंट है वो 16,341 थी, लेकिन अब इसको अथॉरिटी के अंडर बढ़ा करके मिनिमम वेज डाल दिया गया है और जो पेमेंट बढ़ गई है। सेक्रेटरी असिस्टेंट अगली पोस्ट है डीईओ। इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। प्रीफ्रेंस जो है उसमें टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड। इसकी भी जो पेमेंट है वो अब बढ़ चुकी है। पहले 19,572 रुपये जो है वो जारी की गई थी लेटर में, लेकिन इसकी पेमेंट जो अथॉरिटी है लेबर अथॉरिटी के तहत जो मिनिमम वेज है उसके तहत इसको पेमेंट है। अगली जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट। इसके लिए भी ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में और इसकी जो पेमेंट है वो 25,000 रुपये पर मंथ और 3% इंक्रीज है। अगले जो पद है वो है अकाउंटेंट। इसके लिए आपको पीजी होना चाहिए या फिर आप अकाउंटेंट में सीए हैं या इंटर सीए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका भी 30,000 रुपये पेमेंट प्लस 3% इंक्रीमेंट है। अगली जो पोस्ट है उसका नाम है कंसल्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग में। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, सोशल साइंस में हो, हेल्थ कम्युनिकेशन में हो या मास कम्युनिकेशन में हो।
अगला जो दोनों पोस्ट हैं वो भी कंसल्टेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में है। इसके लिए भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, न्यूट्रिशन में हो, पब्लिक हेल्थ में हो, या फिर सोशल साइंस, या फिर रूरल डेवलपमेंट। अगला जो पद है वो भी कंसल्टेंट का है और उसमें प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग है। इसके लिए भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये पोस्टें हैं, इनमें 3 पदों के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो एक अकाउंटेंट है इसके लिए आपको सीए होना चाहिए, इनके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जो जिला समन्वय कार्यालय संदेह और चपरासी है इसके लिए 10वीं पास है और इनके लिए ग्रेजुएशन पास है। इन पदों के लिए आपको 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी शर्त जो निश्चित की गई है कि जो पद संख्या 10 और 11 है, ब्लॉक समन्वयकर्ता और ब्लॉक परियोजना सहायक, इसमें केवल दिल्ली के उम्मीदवारों के लिए ही निश्चित किया गया है। और जो ये न्यूनतम मजदूरी दर है इसको बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में प्रचलित दर के अनुसार इसको बढ़ी हुई रेट के अनुसार ये पेमेंट आपको मिलने वाली है। ऑनलाइन जो आवेदन है इसकी जो तिथि है वो लास्ट डेट है 11/5/2020, यानी आप 11 मई तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसकी जो वेबसाइट है वो है wcddel.nic.in, www.wcddel.in पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो लास्ट डेट है उसी के तहत जो आपकी आवेदन तिथि जो है उसी पर आपका आयु की जो गणना है वो की जाने वाली है। तो एक अच्छी खुशखबरी है, एक अच्छे पदों पर ये भर्ती होने वाली है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिल्ली सरकार के द्वारा एक अच्छी भर्ती है। तो यदि आप भी इस भर्ती का, गवर्नमेंट भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि ये एक पोषण अभियान के तहत भर्ती आई है। तो आपको कौन से भर्ती की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये भी आपको कमेंट जरूर करें, ताकि आपसे एक दूसरे से प्रेरणा मिल सके और एक दूसरा फॉर्म भर सके। साथ ही वीडियो को कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल स्टडी अलर्ट हरियाणा पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा हो।